अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मजमूई तौर पर 4 डिक्टेटरों ने 23 बरस तक बराह रास्त हुक्मरानी की, बाकी 37 साल कोई 18 वज़ीर आज़म के हिस्से में आए और हर डिक्टेटर को औसतन 8.5 साल मिले और हर वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल मिले। 2 साल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान जमहूरियत और अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूं। पैनामा केस में नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन को फजूल और बेमानी करार दिया, लेकिन धरने के बाद फिर फजूल पटिशन समाअत के लिए लग गई। रिव्यू पटिशन दायर की है कि गलत बुनियादों पर गलत अंदाज में लिया गया फैसला वापस लिया जाए। आमिरों को 8.5 साल और जमहूरी वज़राए आजम को सिर्फ 2-2 साल हुकूमत मिली। पहले 58 2B से मुसल्ला सदर ने घर भेजा, फिर एक डिक्टेटर ने जेल में डाला और हाई जैकर बना दिया। तीसरी बार अदालत ने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में घर भेज दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती क्या? 18 के 18 वज़राए आज़म नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ कहते हैं वो सुराग बंद होने चाहिए जहां से जमहूरियत को डसा जाता है। के व्हाट्सएप कॉल्स के पुरइसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो। व्हाट्सएप अहकामात, JIT की तश्कील, अदालती निगरानी, खुफिया एजेंसियों की तफ्तीश, फैसला देने वाले बेंच के किरदार, एक केस के 4 फैसलों और नैब को कवायद व ज़वाबित से हटकर राय देने का मामला। नवाज शरीफ ने कानूनी पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। JIT तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। कैप्टन सफदर के खिलाफ लंदन फ्लैट्स की खरीदारी का कोई इल्ज़ाम या सबूत नहीं। अदालत ने कैसे उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। निगरान जज की तैनाती आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। हुसैन हसन, मरियम नवाज और MNA कैप्टन सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस के फैसले पर 2 नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी। फैसला होने तक 28 जुलाई का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान घर में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी, सिक्योरिटी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई। इमरान खान की अवाम को भरपूर शिरकत की दावत। अलीम आदिल शेख की जेर क़यादत दरियाए सिंध कश्तियों की रैली। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ साबिक वजीर मादनियात ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने सूबाई असम्बली में करारदाद जमा करा दी। परवेज खटक, असद उमर और महकमा मादनियात के साबिक सरबराह अकबर अयूब के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात शुरू करने का मुतालबा। असद उमर की सिफारिश पर अकबर अयूब को पैडो का सरबराह बनाया गया। ज़ियाउल्लाह आफरीदी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, एजेंडा मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म। वज़राए आला ने सूबों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। मरदमशुमारी और खाना शुमारी के इब्तदाई नताइज की मंजूरी। सूबों के दरमियान पानी के मामलात को आइंदा इजलास में तय किए जाने का फैसला। रेमन डेविस की रिहाई में मुख्तलिफ अफराद ने किरदार अदा किया। वुरसा को दियत की रकम भी हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की। रेमन डेविस की रिहाई कौमी इज्जत के मुनाफी थी। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में बयान। कहते हैं ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मामले की इंक्वायरी कराई जाए तो साथ दूंगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल 2017
सेनेट में भी पेश कर दिया गया। अमरीका इमदाद का बाब बंद कर दे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं, जिंदा कौमें अगियार की तरफ देखने के बजाय अपने मसाइल का हल खुद तलाश करती हैं। यही वो तरीका है जिससे पाकिस्तानी कौम हजीमत आमेज तानेबाजी से बच सकेगी। यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अफगान पॉलिसी फ्लॉप है, वो इस मसले से दूर रहें। रूस और चीन को किरदार देना होगा। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, ट्रंप ने पाकिस्तानियों की तौहीन की। पाकिस्तान को $100 अरब का शदीद धचका पहुंचा। 70,000 पाकिस्तानी शहीद और लाखों कबायली बेघर हो गए। कराची समेत दीगर शहरों में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका का परचम नजरे आतिश। पाकिस्तान कौमी मफाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं, अमरीकी इल्जामात पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने अमरीका के इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया है। इंतहा पसंद भारतीय इदारों में सरायत कर चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस में मुलविस इंतहा पसंदों की रिहाई पर तशवीश है। कर्नल पुरोहित की हिमायत भारतीय फौज करती है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुसल्लह अफराद का मस्जिद पर हमला। 2 धमाके, एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का हमलावरों से मुकाबला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की संगीन गफलत। डेंगू पेशावर से दीर और मर्दान तक फैल गया। मुफ्त इलाज के हुकूमती दावे हवा हो गए। पेशावर हाईकोर्ट में डेंगू की अफजाइश रोकने के हवाले से दरखास्त की समाअत। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदालत का इजहार बरहमी। सियालकोट, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। रावलपिंडी एयरपोर्ट के लाउंज में भरने वाला पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लाहौर में ताज कंपनी के करीब वर्कशॉप की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब की अफसरान को दफातर से निकलकर फील्ड में काम करने की हिदायत। घोटकी के गांव बहराम शर में बगैर इजाजत फिश फार्म बनाने की सजा। वडेरे के बेटे का नौजवान पर सरेआम डंडों, लोहे की रॉडों से बदतरीन तशद्दुद। दिल ना भरा तो गरम तेल नौजवान के जिस्म पर फेंक दिया। उमर दीन को तशवीशनाक हालत में डहर की अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIR दर्ज, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। भारतीय पंजाब के शहर हरियाणा में सिखों के रूहानी पेशवा पर ज्यादती का इल्जाम साबित। गिरफ्तार कर लिया गया। फैसला 28 जुलाई को सुनाया जाएगा। गुरु करमियत राम के हजारों पैरोकारों का जलाओ घिराओ। कर्फ्यू नाफिज। लाहौर से दिल्ली जाने वाली दोस्ती बस को रोक लिया गया। भारत में कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी भी डेंगू का शिकार हो गईं। नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद कुर्बान से पहले मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी। शहरी खूबसूरत लेकिन सस्ता जानवर खरीदने की जुस्तजू में कराची में बकरों को खूबसूरत बनाने के लिए अनोखा पार्लर खुल गया। Gareth Bale lurking in the middle. Ronaldo and Piqué. Ronaldo! Golazo! और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल दूसरी और मजमूई तौर पर तीसरी मर्तबा यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ले उड़े। साल के बेहतरीन फॉरवर्ड भी करार।